Hello everyone, hope you all are well. Welcome to Study Arcade. Today we will study about the concept of silent B. Rule number 1. The letter B is usually not pronounced after M at the end of words. Once again I am repeating. The letter B is usually not pronounced after M at the end of words. लेटर बी को हम एम के बाद कभी भी प्रोनाउंस नहीं करते. एम के बाद कभी भी प्रोनाउंस नहीं करते. इस रूल का मतलब यही है. काइंडली इसको नोट भी करते जाएं. पढ़ने के साथ साथ ये जो पूरा लिखा हुआ है रूल फॉर द लेटर बी, इसको आप नोट भी करते जाएं. Once again, I am telling you the letter B is usually not pronounced after M at the end of words. Kindly note down the rule number 1 in your notebooks or in your copy by pausing the video. So let's go to the examples of the rule number 1. Number 1 is comb. We can't say comb. We say comb. Comb. Numb. Not numb. Numb. As I had underlined the B, मैंने B को underline किया है, तो इसका मतलब ये है कि B silent है. Thumb. Not thumb. B is silent. Tom. Not tomb. It's Tom. Tom. Womb. Womb. B is silent. Climb. Climb. B is silent. Bomb. Bomb. Not bomb. It's bomb. Bomb. B is silent. Lamb. Not lamb. Lamb. B is silent. Plum. Plum. As you all know, comb means कंघी. नम का मतलब होता है जो जैसे सेंस फील ना हो जब हम इन्हें टच करें, मगर उसे महसूस ना हो कि उसे को किसी ने टच किया है. इट मीन्स लॉस ऑफ सेंसेशन. थंब. थंब तो आपको पता ही होगा. टॉम. टॉम्ब मज़ार को कहते हैं. क्लाइम. बॉम्ब. बॉम्ब एज यू ऑल नो. लैम्ब. लैम्ब शीप को कहते हैं. Plum. Plum. Rule number 2. The letter B is usually not pronounced before the letter T. Once again I am repeating. The letter B is usually not pronounced before the letter T. Letter B को T से पहले कभी भी प्रोनाउंस नहीं किया जा सकता. For example, B and T. So we can't pronounce letter B before T. Here are some examples. Doubt, not doubt. It's doubt. Doubt. B is silent. Debt, not debt. Debt. B is silent. Subtle. It's subtle, not subtle. It's subtle. B is silent. Doubt means शक, जो हमें कंफर्म ना हो कि क्या चीज़ सही है या गलत, तो हमें डाउट होता है. डेट. डेट मीन्स कर्ज. और सटल मीन्स कि जो बंदा क्लेवर कोई चीज़ चालाकी से हासिल करे उसे हम सटल कहते हैं. सो हियर इज़ द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द बी.
B is not silent if comes after M in the middle of any word. B is not silent if comes after M in the middle of any word. B जो है अगर किसी वर्ड में आ रहा है और उसके बाद भी कोई लेटर्स हैं तो वो भी साइलेंट नहीं. बट लुक एट हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट, सिवाय. इस रूल के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई अगर बी जो है वो एम के बाद आ रहा है और बी के बाद भी कुछ लेटर्स हैं तो उस वर्ड में भी साइलेंट नहीं है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. लुक एट दिस वर्ड प्लम्बर. यहाँ पे बी है और बी से पहले एम है मगर बी के बाद भी कोई लेटर्स हैं मौजूद हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि अगर बी के बाद भी कोई लेटर्स हैं तो बी साइलेंट नहीं होगा, साइलेंट नहीं होगा. बट हेयर इट इज़, यहाँ पे बी साइलेंट है बिकॉज दिस वर्ड is derived from plum as I had already told you in rule number 1. जैसे कि मैंने आपको रूल नंबर 1 में बताया था plum वहाँ से ये ड्राइव हुआ है. सो दैट वाज plum और यहाँ पे कौन है प्लम्बर. क्योंकि वो plum क्या होता है, वो एक ऐसी मेजरमेंट्स होती है, मशीन्स होती हैं जो